महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग 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 महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। हम सत्संग क्यों करते हैं? इसलिए कि किसी तरह से हमारा जो है जीवन सफल हो जाए। ये जो 84 का चक्कर है वो ख़त्म हो जाए। सत का मतलब है भगवान, संग का मतलब है उसका संग करना, सत्संग। लेकिन ये 84 का चक्कर है जो ये ख़त्म नहीं होता। कितने ही पूजा पाठ कर लो, कितने ही दान पुण्य कर लो, कितने ही कुछ कर लो, कितने ही तीर्थ नहा लो, कुछ भी नहीं पॉसिबल नहीं है। अंतिम समय में जमदूत फिर आ जाएंगे पकड़ने के लिए। तो इसके लिए इसका कारण है कि इस वक्त कलयुग का बड़ा जोर है। कलयुग जो है वो किसी की सूरत भगवान से मिलने नहीं देता, सूरत और शब्द का मेल नहीं हो देता। कलयुग कहता है, कलयुग कहे वेख ले आके मैं, मेरा राज हो गया इस वक्त, वेख ले आके मैं अवतार पैगंबर गुरुआं दे धर्म दा बदल दिता रास्ता। जो बता के गए थे अवतार पैगंबर गुरु, उनका रास्ता ही मैंने बदल दिया। कोई नहीं मानता उनका कहना। सच्चे मार्ग चल कोई ना पाइया। कोई भी सच्चे मार्ग से इस वक्त चल नहीं रहा। और कलयुग इतना जोर है उसका, वो कहते मैंने सारी सृष्टि नास्तिक कर दी है। सत धर्म दा कीता नाश, नास्तिक रूप कीती लोकाइया। नास्तिक हो गए सारे, मुकर गए हैं भगवान से सारे। और क्या किया कलयुग ने? धरती कह रही है, धरनी कहे मैं पहलों तक किया द्वापर युग तक सारे गऊ की पूजा करे जहान, सारे गाय की पूजा करते थे। और अब क्या है कलयुग के अंदर? हुण तेरी गऊ नू जबा करके, जबा मतलब कत्ल करके खान वाले खुशियां रहे मनाइए। यह हालत हो गई है। लेकिन ईसा मसीह ने भी कहा है कि गौ वध का जो लेखा है देना पड़ेगा। वाणी के अंदर है, लेखा देना पड़ेगा उनको जो मीट ईटर बन गया। क्योंकि आत्म ब्रह्म की सूझ किसी को भी नहीं रही इस वक्त। किसी ने सूर खादा, किसी ने खादी गां। इसका मतलब किसी ने ये नहीं है कि चिकन खा लिया, वो नहीं है, मीट ईटर बन गए सारे। आत्म ब्रह्म समझ कोई ना आया, आत्म ब्रह्म की सूझी किसी को भी नहीं रही। तो इसके बारे में राम जी और कृष्ण जी दोनों ही बड़े डिटेल के अंदर, कृष्ण जी अर्जुन को और राम जी सीता और लक्ष्मण को डिटेल के अंदर बता रहे हैं इस युग के बारे में, कलयुग के बारे में। तो राम जी कह रहे हैं सीता को, कलयुग दी सदी 14वीं विच, देखो सदी 14वीं तो मोहम्मद साहब के आने से, राम जी के वक्त तो कोई सदी है नहीं थी। तो वो लेकिन सदी 14वीं का जिक्र कर रहे हैं राम जी। सदी 14वीं का मतलब है सदी 20वीं, बराबर का टाइम है दोनों का। राम जी कह रहे हैं कि कलयुग दी सदी 14वीं विच दिसे ना कोई इंसाफ, द्रोही द्रोही खलक खुदाइया।
द्रोही द्रोही है सारे संसार के अंदर। और हालात ऐसे हैं, ना कोई माई ते ना कोई बाप, पिता पूत करे लड़ाइया। देख लो समाज को इस वक्त क्या हाल हो गया। भैन भाई ते भाई भैन वल लैन झाक, इहो जा सीन दिता वखाइया। सीता को दिखा रहे हैं ऐसा खराब जमाना आ जाएगा। और राम जी कह रहे हैं स्त्री कोई नज़र ना आवे सीता, जो तेरे वांग फिरे विच बनवास। बनवास सीता को तो नहीं हुआ था ना, लेकिन वो फिर भी गई। पतिव्रता नज़र कोई ना आया, क्यों पतिव्रता थी वो। सारी दुनिया उतरे इंद्रियां दे काट, कोई विरला साधु बच के अपना झट लगाइया। फिर राम जी कह रहे हैं सीता को, बथेरे बथेरे माला मन के फेर के जय सीताराम का करन पाठ। बड़े राम राम जय सीताराम का पाठ कर रहे हैं, लेकिन राम जी कह रहे हैं सीता सुरती मेरे नाल ना कोई बरनाई है, मेरे साथ तो सुरती है ही नहीं, सब माया के अंदर है सुरती। तो जब ऐसी बातें बहुत बताई हैं, इतना टाइम नहीं है। सीता कहे महाराज कि ये तो आटा सच होवे वाक, क्या जो आप बता रहे हैं सच्ची बात भी हो जाएगी कलयुग के अंदर? मैं तो सोच भी नहीं सकती। सीता कह रही है, सीता कहे महाराज कि ये तुहाडा सच होवे वाक, भगवान कहा सच की कथा सुनाई है। मैं सच की बात बता रहा हूँ, सच्ची कथा है ये, ऐसा होगा और हम देख रहे हैं उस कलयुग में। सीता किसी का रहना नहीं इतफाक, मुहब्बत विच नज़र कोई ना आई आ, धर्म का रहना नहीं कोई राज। धर्म का राज नहीं है इस वक्त, राजे शत्रु रूप बटाई आ, सब पैसे बनाने में लगे हुए हैं। और लक्ष्मण भी ये बातें सुन रहा था। जब लक्ष्मण ये बातें सुन रहा था, उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। लक्ष्मण अग्गों कहे फिर की होए महाराज, पर्दा देना खुलाइए, पर्दा बताओ, पर्दा खोलो जरा, पर्दा उठाओ भी आगे क्या होगा। राम हौली जही दस्या विच आवाज़, सहज नाल समझाई आ। राम जी ने लक्ष्मण को समझाया क्या, उस वेले कृपा करे आप। कौन बोला? परमात्मा, कल की अवतार, गॉड ब्रह्मण, रामों का राम। उस वेले कृपा करे आप, जेड़ा अखा नाल नज़र किसे ना आई आ। परमात्मा नज़र आता है किसी को? नहीं, लेकिन अब आने लग गया 994 चौकड़ी युग बाद। वो कह रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं उस वेले बड़ी सिफता नाल, रागा नाल सबने गौणिया ग्रंथां वाली तुकिया, उच्ची कूक कूक सुनाए, बड़े लाउड स्पीकर लगा के सुनाते हैं ग्रंथों के तुकबंदियाँ। और राम जी ये कह रहे हैं उसने थाला विच दीवे पा के, जब वो मतलब जब परमात्मा आया, वो थाला विच दीवे पा के जगत आरती दी पावे कोई नारास। किरत नाल ना कोई वडियाई है, उसने ये काम नहीं करना। उसने नया नाम, नया स्थान, नया फरमान जो है चालू कर देना संसार के अंदर। और फिर राम जी कहने लगे सीता एक पानी का गिलास दे। राम कहा सीता एक पानी दे के गिलास श्री राम जी मांग मंगाई आ। लक्ष्मण करके चट तलाश, जल ठंडा लेके आया। अब वो लेके आ गया गिलास। तो राम जी क्या कह रहे हैं सुनने, 5-7 लाइनें हैं ये। राम दोहानू कहा, दो ही है ना उस वक्त, लक्ष्मण और सीता। राम दोहानू कहा हाथ जोड़ के नमस्कार करके, पूरा करो विश्वास, मेरे ऊपर विश्वास रखो, इस वक्त मैं समय का मालिक हूँ, वास्ता मेरे नाल रखाए, वास्ता मेरे साथ रखो, तुहानू कोई दुख ना रहे बनवास, मैं सदा तुहाडे पास। फिर राम जी कह रहे मैथों परे नहीं कोई खास,
मेरे से बड़ा कौन है इस वक्त? कोई भी नहीं। त्रेता युग की बात है, क्योंकि शब्द गुरु हाजिर है राम जी के रूप में। वो कह रहे मैथू परे नहीं कोई खास, 12 में तत्ता वाला अंदरों पुरख अविनाश। 12 से मैं दशरथ का बेटा हूँ, अंदर से मैं अविनाशी पुरख हूँ। 12 में तत्ता वाला अंदरों पुरख अविनाश। अविनाशी का रूप बटाइए, मैं अविनाशी का रूप हूँ, परमात्मा का रूप है इस वक्त। लक्ष्मण, मैं नहीं होना नाश, मैं नाश होने वाला नहीं हूँ। ये तन माता पिता दा धरती उत्तों लिया ते तरनी उत्ते देना जलाइया। ये जो तन है माता पिता से आया, थोड़ी देर में जला देंगे उसको, खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं तो सचखंड का वासी हूँ, मेरी खेल तो जुग जुग चलती है। फिर मुड़ के आ जावा आप बन के रथ रथवाइया, मैं तो फिर कृष्ण बन के आ जाना। फिर नाश कैसे हुआ? नाश कौन नहीं हुआ? शब्द की धार नाश नहीं हुई, श्री नाश हो गया, नाम भी बदल गया, राम की जगह कृष्ण हो गया। फिर मुड़ के आ जावा आप बन के रथ रथवाइया। राम जी कह रहे हैं उस वक्त सीता तुम्हारा साथ नहीं होगा, ना लक्ष्मण का। उस वेले अर्जुन का होवे साथ। बिना जोड़ी तो राम रहन कदे ना पाइया। बिना जोड़ी के, जोड़ी चाहिए उसको, भक्त और भगवान का जोड़ा चाहिए उसको। अब हमें भी बेनती करनी चाहिए इस वक्त। परमात्मा तो अब भी है, परमात्मा तो कहीं गया नहीं। हम परमात्मा के आगे, प्रभु के आगे बेनती करनी चाहिए सदा कि प्रभु आत्म परमात्म बनाई जोड़ी, परम पुरुष होना सहायया। ये प्रभु हमारा तेरा जोड़ा बन जाए। जैसे त्रेता में सीता राम का बन गया, लक्ष्मण राम का बन गया, हनुमान राम का बन गया, द्वापर में अर्जुन का बन गया, द्रौपदी का बन गया, विदुर का बन गया, सुदामे का बन गया जोड़ा परमात्मा के साथ। अब भी हमारा जोड़ा तेरे साथ बन जाए। आत्म परमात्म बनाई जोड़ी, परम पुरुष होना सहायया। साचे शब्द की चाड़ी घोड़ी, शब्द घोड़े के ऊपर चढ़ा देना। वो घोड़ा जो ये नहीं है दुनियावी घोड़ा, जैसे अब वो संबल के अंदर भी उसका कल की अवतार का शिलान्यास कर दिया, घोड़ा भी बना दिया वहाँ, फिर सफ़ेद घोड़े पे चढ़ के आएगा। नहीं, शब्द घोड़ा। साचे शब्द की चाड़ी घोड़ी, दो जहाना पन्मुखा। उस घोड़े पे चढ़ा दी जो इस जहान से उस जहान तक ले जाए, रास्ते के अंदर धर्मराज न रोक पाए। ए प्रभु कलयुग कूड़ी क्रिया वल्लों मोड़ी, मोहब्बत अपने नाल रखाइया। प्रभु हमारे कलयुग की कूड़ी क्रिया बहुत ज़्यादा है, इसको मोड़ देना। तो आगे फिर राम जी कह रहे हैं कि ये ठीक है कि द्वापर के अंदर मेरी खेल जो है कृष्ण के रूप में हो जाएगी, रथवाई बन के हो जाएगी। लेकिन कलयुग के अंत में क्या कह रहे हैं? अब तो कलयुग अंत है, चलो वो युग तो बीत गया। राम जी कह रहे हैं कि कलयुग अंतम निर्गुण नूर ज्योत करा प्रकाश। जो राम जी के अंदर शब्द की धार है, नूर है प्रकट, वो कह रहे हैं कि कलयुग अंतम मेरा ही नूर जो है प्रकट हो जाएगा कल के अवतार के रूप में। निर्गुण नूर ज्योत का प्रकाश होगा, पूर्ण ज्योत का पूर्ण प्रकाश होगा। कलयुग अंतम निर्गुण नूर ज्योत करा प्रकाश, वेद व्यास रहा समझाइया। अभी तो वेद व्यास आया ही नहीं, त्रेता में कहाँ आया था, वो तो द्वापर में आएगा। कि राम जी कह रहे हैं कि डिटेल के अंदर उसके बारे में वेद व्यास जी 18 पुराणों में लिखेंगे। ज्योति जो स्वरूप और आप अपनी कृपा कर अपना पर्दा रहा उठाइए। अपना पर्दा जो है वो बता रहे हैं। तो फिर आगे कह रहे हैं कि राम जी जो कह रहे हैं, सीता कह रही है, मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, लंबा नहीं लेके जा रहा। सीता कहे प्रभु आप जो बातें बता रहे हैं, क्या फिर आओगे संसार के अंदर? क्या आपकी खेल दोबारा होगी? आप कह रहे हैं मैं कृष्ण बन के आ जाऊँगा, मैं कलयुग अंतम निर्गुण नूर ज्योत का प्रकाश होगा, फिर क्या करोगे? सीता कहे प्रभु
क्या फिर आओगे? बड़ा अच्छा सवाल है। अपनी दया कमाओगे, सतदा डंक बजाओगे, ब्रह्म मत का सबक पढ़ाओगे, ब्रह्म मत का लेसन जो आत्म ब्रह्म खत्म ही हो गया, कि उजड़ी दुनिया बसाओगे, कि सीता अपने नाल ले आओगे, कि मुझे भी लाओगे साथ में? बड़ा अच्छा सवाल। ज्योति जो स्वरूप है, ज्योति आत्मा, ज्योत परमात्मा, जो सर्व आत्मा का परमात्मा है, वही खेल कर रहा है। करे खेल साचार एक दिन आतुरता वर, कि अगली रास रचाओगे। अगली रास क्या होगी तेरी? बड़े अच्छे सवाल हैं, सवाल जवाब है। राम कहे मैं आवांगा, मैं आऊँगा, निर्गुण सरगुण खेल खिलावांगा, मेरी निर्गुण और सरगुण की खेल होगी। राम कहे मैं जुग चौकड़ी वेश वटाउंदा हाँ। जुग चौकड़ी राम जी कह रहे मेरी खेल है। राम कहे मैं जुग जुग वेश वटाउंदा हाँ, जुग चौकड़ी खेल खिलाउंदा हाँ। जुग चौकड़ी मेरी खेल है। कौन कह रहा है? शब्द की थार जरूर उनके प्रगट। जुग चौकड़ी खेल खिलाउंदा हाँ, बोध रूप आतरमंदा। मैं महात्मा बुद्ध का रूप भी खेल करना है आगे। ईसा मूसा कल बरतौंदा है। ईसा मूसा मोहम्मद की भी खेल मेरी है। ईसा मूसा मोहम्मद कल बरतौंदा है। नानक गोविंद डंक बजाउंदा हाँ। नानक गोविंद की खेल, शब्द की खेल। उसके बाद 23 अवतार, 3 पैगंबर, 10 गुरुओं के बाद फिर अपना आप जनाउंदा हाँ। फिर मेरी अपने आप की जनाई है, वो है कल के अवतार के रूप में। सो गुरुमुख हो, उसको आज हमने ये सारे संसार को बताना है। आज जो 5, 7, 10 आदमी आए हैं नहीं, कि तुम होशियार हो जाओ, सारे आलम वाले हो जाओ होशियार। बेखबरा खबर दो सुनाइया। आज सुना दो सबको। जिसनों मंदिर मस्जिद शिव दवाले मठ लब दे गुरुद्वार, वो तो आ गया। वो आ गया, जोत जगा गया, शब्द सुना गया, डंका बजा गया, सत स्वरूप होके विच संसार। सत सतवादी ब्रह्म ब्रह्मादि पार ब्रह्म ब्रह्म अपना रंग रंगा गया। जिसनों तकदे रहे जुग चार, 4 जुग तक इंतजार करती होती रही है कि कब कल की अवतार आएगा। तारीखों में देखते रहे, अखरा ते हिंसियां विच वेखते रहे, तारीख देखते रहे सारे पंडित लोग कि कब वो आएगा कल की अवतार। अब तो आ गया है। जिसनों तकदे रहे जुग चार, आशा रखते गए अवतार। अवतार 23 अवतार भी आशा रख दे गए। 23 अवतारों ने क्या कहा? महात्मा बुद्ध जी कह के गए हैं, जिस वेले सत धर्म का दीपक गया बुझ, सत धर्म जो खत्म हो जाएगा उस वेले परमात्मा जो है अपना निर्गुण नूर ज्योत का प्रकाश करेगा। महात्मा बुद्ध जी कह के गए। और महात्मा बुद्ध जी ये भी कह के गए हैं कि उस वक्त मन बुद्धि राक्षस रूप हो जाएगी। अब राक्षस रूप याद देख लो। जिसनों तकदे रहे जुग चार, आशा रखते गए अवतार। पैगंबर झुके सजदे विच कहते गए परवरदिगार। गुरु गुरुदेव चरण तूड़ी लाउंदे रहे शार। 4 युग दे शास्त्र आस रखाई है। 4 युग दे शास्त्र भी आस रखते गए कि उस परमात्मा ने आना। अब लास्ट में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो लंबी कथा है वैसे। एक बेनती है कि एक युधिष्ठिर ने कृष्ण जी की बहुत बातें युधिष्ठिर के साथ हुई और अर्जुन के साथ बहुत कमाल की बातें हुई उनकी। अर्जुन ने सवाल भी बहुत अच्छे पूछे और उसने अपना जवाब भी कृष्ण जी ने दिया। तो ये 14/6/5 पेवा मंदिर के अंदर महाराज जी पेवा मंदिर गए थे, वहाँ लिखत कराई थी ये। तो युधिष्ठिर कहता है, मेरे कान्हा जी, मेरे भगवान जी, कृष्ण जी को कह रहा है, मेरे कान्हा जी, मेरे भगवान जी,
मेरे दाता दानी दीन दयाल जी, मेरे काल महाकाल जी, मेरे पूज्य सच्ची धर्मसाल जी, मेरे शिव दवाले मठ, मेरे मंदिरां दे मंदिर, मेरे ज्योति नूर नूरान जी। यानी अपने सदगुरु के लिए कितने अच्छे शब्द यूज़ कर रहा है। पहले उसके कृष्ण जी की सिफ्त कर रहा है और सिफ्त करके कहता है मेरी एक तो अनेक, अनेक तो एक प्रणाम जी, मेरी नमस्कार कबूल कर। नमस्कार कर दी। फिर सवाल है जो आज भी हमारा सवाल है, एट प्रेजेंट भी हमारा सवाल है, ये जो युधिष्ठिर ने द्वापर युग में पूछा था। वो पूछ रहा है युधिष्ठिर, सरा जरा सच दसो केड़ा ज्ञान जी, उस ज्ञान के बारे में बता दो जिस दे नाल 184 दे बंधन मिट जान जी। ये 184 का बंधन है ना, ये खत्म हो जाए, ये बताओ। फिर कहता है आवन जावन मात गर्भ ना फिर तपान जी। ये जो 10-10 महीने का चक्कर है ना, मात गर्भ में जाने आने का, कभी मर गए कभी फिर पैदा हो गए फिर मर गए, ये चक्कर जो है इसके बारे में बताओ। कितना अच्छा सवाल है। और ऐसे सवाल अनेक हर वाणी के अंदर लिखे गए हैं कि कौन है ऐसा रहबर जो कि हमें 184 पार करेगा। आप गीता लोग पढ़ते होंगे कुछ लोग, सुमेर पाल पढ़ते हैं ना गीता। साथ में ये मेरा क्लास फेलो है एक वो बैठा क्लास फेलो मेरा तो गीता के 7वें अध्याय का 21वां 22वां और 23वां श्लोक पढ़ लें। उसमें कृष्ण जी साफ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनमें अकल नहीं है। आज क्या है, सारा संसार देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। उनके पास पावर्स तो हैं लेकिन बड़ी थोड़ी हैं, आत्मा का कल्याण करने के लिए नहीं है। अगर कल्याण करना तो शब्द की पूजा करनी होगी। कलयुग जीवो सुरत लो संभाल, संभल जाओ कलयुग जीवो। संभल आया बेपरवाह, या संभल नगरी के अंदर बेपरवाह आ गया। शब्द गुरु जी करो पहाड़। अगर किसी की पूजा करनी है, किसी को खोजना है, तो शब्द गुरु को खोज लो। अब ये नहीं पता शब्द गुरु है कौन है, प्रॉब्लम ये बहुत जनता को, थोड़े आदमी को पता है कि शब्द गुरु कौन है। शब्द गुरु जी करो पाल, सतगुरु शब्द खोजो चाहिए। अगर किसी खोज करनी है तो शब्द गुरु की खोज कर लें। शब्द गुरु मन्ना मिला, बेड़ा पार दे कराइए। अब शब्द क्या है, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति का मोहर लगती है कि नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लीज टू पास दिस ऑर्डर, मोहर लगा दिया। पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया, प्रेसिडेंट की मोहर लग गई, उसके बिना कानून नहीं बनता। लेकिन काम कौन कर रहा है, वो तो नहीं काम कर रहा है। प्रेसिडेंट तो काम नहीं कर रहा कोई भी, कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर। शब्द यानी परमात्मा बजाते खुद कोई काम नहीं करता, और उसका सारा खेल शब्द गुरु के द्वारा है। शब्द कौन है, उसके सारी पावर्स जो हैं शब्द सदगुरु, शब्द गुरु के पास है। वही शब्द जो है ब्रह्मांड खान पूरी लोक अस्पताल की रचना करता है। वही शब्द गुरु, शब्द कहे मैं राम बन गया, शब्द कहे मैं कान बन गया, शब्द कहे मैं ईसा मूसा मोहम्मद भी बन गया, शब्द कहे मैं नानक बन गया, शब्द कहे मैं गोविंद बन गया। आपने बाणी पढ़ी है। शब्द ही सारी खेल कर रहा है। अब भी सतगुरु शब्द तुर फरमान शब्द तार विच प्रगट किया गया। इस वेले भी वेखो सतगुरु शब्द तुहाडे सामने चलता फिरता तुरदा नजर ही आई। हर बाणी के अंदर देखे ना कौन है, क्योंकि परमात्मा किसी को नजर नहीं है, इसलिए उसने अपना संबल नगर बनाया अपना सत स्वरूप कायम करने के लिए। संबल नगर क्या है, किसी शहर का नाम या गांव का नाम संबल नगर नहीं है, जिसके बारे में कहा गया है वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के अंदर
के संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मने भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भूषित योगल की अवतार जो विष्णु भगवान है संभल नगरी में प्रकट होगा। अब संभल नगरी ढूंढते फिरते हैं यूपी बिहार बंगाल में उड़ीसा में नहीं, वो परमात्मा संबल नगर एक 3.5 हाथ का पवित्र शरीर है जो अपने आप बनाता है, उसके अंदर अपने नूरी ज्योत का निर्गुण ज्योत का वो प्रकाश करता है। इसलिए लंबी कथा है, इशारा भी हो गया है। अभी आए हैं क्यों जी? देख लो हैं जी, आए आप 5-7 बंदे आए हैं जी। तो ये हमने फैसला करना है इष्ट देव किसको बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट जिंदगी का फैसला, किसी देवी को देवते को इष्ट बना लिया तो बस ठीक है, दुनियावी वस्तु में मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा के साथ मेल नहीं होगा। अगर मानना है तो सिर्फ परमात्मा को ही मानना है, इसके अलावा किसी को मानने से कोई फायदा नहीं। एक छोटी सी कथा सुन लो जो 10 लाइनों की, ज़्यादा नहीं है। मतलब इसको आपने उसका इन्फ्लुएंस लेना है, मतलब उसमें से देखना है कि बात क्या कही जा रही है। ये भी कृष्ण जी की कथा, राम जी की कथा तो मैंने सुना दी है शॉर्ट के अंदर। तो सदी 14वीं कहे, फिर सदी 14वीं का जिक्र है, मुसलमानों की सदी 14वीं, क्योंकि मोहम्मद साहब को 1400 साल मिले थे परमात्मा की तरफ से। मोहम्मद दा 14 सदियां दा लगा अंगूठा लगवा लिया था, फिर 1400 साल बाद तेरा काम नहीं रहेगा, फिर मेरा होगा काम परमात्मा का। ईसा को 2000 साल दिए थे, उसको कहा था भाई 2000 साल तक तेरा सिक्का तो चल गया, उसके बाद नहीं। खैर चलो भविष्यवाणियाँ फिर सुनाएंगे कभी। सदी 14वीं कहे पुष्पा, एक पुष्पा थी जो रुक्मिणी की दासी थी, उसका नाम था पुष्पा। सदी 14वीं कहे पुष्पा 3 साल 63 दिन रुक्मिणी दी रही दासी, चोरी छुपे सेव कमाईया, खुशियां नाल कर दी हासी। उसमें अब मालिक के साथ ना बड़ी खुशी के साथ रहती थी वो, हंस के दिता जनाया। उसने क्या कहा, 8-7 लाइनें आप उसको ध्यान से सुनना और उसमें अपना इष्ट देव भी मुकर्रर कर लेना अपने मन के अंदर। पुष्पा कह रही है रुक्मिणी को, सखी, उसने सखी कहा अपने मालकिन को, सखी तेरा कान साडा पुरख विनाशी, किसकी बड़ी वडियाई है, किसका बड़प्पन ज़्यादा है भाई। तेरा जो पति है, रुक्मिणी का पति कृष्ण जी हैं, तेरा जो पति है, लेकिन मेरा वो पुरख विनाशी है, परमात्मा है मेरे लिए। अब बताओ कौन बड़ा है। तो इतनी देर में कृष्ण जी भी आ गए। खेल तो कृष्ण जी की थी, उसको समझाना था रुक्मिणी को। रुक्मिणी तकिया आ गया, कान बंसरी हाथ उठाई, इतनी देर में कृष्ण जी भी आ गए। आपको पता ही जब बड़े लोग जरा थोड़ा सा अकड़ भी रखते हैं। तो रुक्मिणी नक चढ़ा के कहा, उसको थोड़ा गुस्सा आया रुक्मिणी को, कहने का ये दासी क्या कह रही है कि ये तेरा पति जो है मेरा भगवान है, बताओ इसमें बड़प्पन किसका है। रुक्मिणी नक चढ़ा के कहा, दासी कहे, रुक्मिणी कह रही है कृष्ण जी को, दासी कहे नहीं तेरा कान ते मेरा भगवान, किस विच वडियाई है भी तेरा जो कान है, ये दासी ऐसा कह रही है भी मेरा भगवान है, तो बताओ इसमें किसका बड़प्पन ज़्यादा है। तो कृष्ण जी ने इसका जवाब दिया, जवाब सुनना जो हमारे लिए भी आज संदेश है। कृष्ण जी ने कहा रुक्मिणी को, रुक्मिणी शरीर दा नहीं मान, अंत संग ना कोई निभाइया। कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण जी कह रहे हैं शरीर क्या, शरीर तो रहेगा ही नहीं, शरीर तो राम जी का भी नहीं रहेगा, शरीर तो कृष्ण जी का भी नहीं रहेगा, शरीर कृष्ण जी कह रहे हैं शरीर तो मेरा भी नहीं रहेगा। रुक्मिणी शरीर दा नहीं मान, अंत संग ना कोई निभाइया, क्योंकि किसी भी अवतार पैगंबर गुरु का शरीर नहीं रहा, लेकिन उनके अंदर जो शब्द की धार है वो हमेशा हमेशा से रही। तो कृष्ण जी कह रहे हैं, रुक्मिणी को कह रहे हैं, समझा रहे हैं रुक्मिणी को, अब समझ लो, आप भी समझ लो। दासी दा भगवान सदा नौजवान,
जिसको दासी कह रही है ना, वो तो सदा नौजवान है। जन्म मरण विच कदे ना आइया, जिसको दासी कह रही है वो तो जन्मता मरता नहीं है, लेकिन मेरा शरीर तो थोड़ी बार खत्म हो जाएगा। क्योंकि अवतार पैगंबर गुरु का भी शरीर नहीं रहा। बड़ी इट मीन्स के उसने दासी की फीवर ले ली कृष्ण जी ने। दासी दा भगवान सदा नौजवान, जन्म मरण विच कदे ना आइया। और फिर पेशीन कोई भी करती, भविष्यवाणी भी करती उसी वक्त। कृष्ण जी कह रहे हैं, जैसे राम जी ने कहा था कि जुगो जुग मेरी खेल है, तो कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि जिस वेले फिर आवा बिच जहान, जिस वेले मेरा नूर जो है, मेरा शब्द जो है मेरे अंदर प्रगट है, वो फिर जहान के अंदर आया। कलयुग के अंत में 20वीं सदी में, अब तो 21वीं है, वो 20वीं सदी के लिए कह रहे हैं कि 20वीं सदी के अंदर मेरा नूर जो है फिर प्रकट हो जाएगा। कृष्ण जी कह रहे हैं, जिस वेले फिर आवा बिच जहान, निर्गुण नूर जोत कर रोशनाई, या निर्गुण नूर जोत का प्रकाश होगा, पूर्ण जोत का प्रकाश होगा। और ये जो पुष्पा थी ना, वो हार लेके आई थी। कृष्ण जी कह रहे हैं, उस वेले मेला मेला होके दयावान, उस वेले मैं भक्तों का मेला मिलूंगा, भक्तों को मिलूंगा मैं। अपनी दया कमाई है, ज्योति जो स्वरूप है, ज्योति आत्मा जो स्वरूप परमात्मा, जो खेल गया जो स्वरूप परमात्मा। कोई शरीर नहीं, तन नहीं, वजूद नहीं, माटी खाक नहीं, सद अपने कर बसाइया। सदी 14वीं कहे, उस दिन दासी लेके आई सी हार। उस दिन दासी जो है, उस दिन दासी जो है हार लेके आई थी रुक्मिणी के लिए। फिर रुक्मिणी के गल में हार डालती थी हर रोज लाके वो। उस दिन दासी लेके आई सी हार, रुक्मिणी गल ना कोई छुआई। उस दिन रुक्मिणी के गल में डाला उसने। उस ले आके कृष्ण अगे बांध दी पसार, खुशियां नाल बताया। उसने कहा मैं कृष्ण जी के गले में डालना, क्योंकि उसने मेरी फेवर कर दी, मैं सच्ची हूँ। रुक्मिणी ठीक नहीं है। रुक्मिणी तो अपने उसको पति मानती है, जो पति है 5 तत्व का है, वो तो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन दासी जो मान रही है, पुष्पा जिसको मान रही है, वो तो जन्म मरण से रहित है। और कृष्ण क्या नहीं, रुक्मिणी मेरा कलयुग में आएगा, जिस वेले बन के आवा भगतां दा भगवान, भगवान होके फेरा पाइया, मेरी खेल भगवान के रूप में फिर हो जाएगी। उस वक्त फिर करा परवान, परवाना तुरदा नाम जनाए। उस वक्त मैं ये हार तेरा फिर परवान करूँगा। तो इस वक्त वो हार जो है भगवान ने उसका परवान किया, इस वक्त लेखा पूरा किया। सेक्रेटरी साहब खड़े हो गए हैं, चलो फिर सही करो। सो हमारा शेर सिंह विष्णु भगवान